हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। होम साइंस के ऑब्जेक्टिव जो हमारे सीरीज चल रहा है, हम देख रहे हैं 12th क्लास के बोर्ड के 7th 8th 6 सबके क्वेश्चन दे दिए गए ऑलरेडी पहले ही यूट्यूब पे। जितने ऑब्जेक्टिव हो सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करा दिए गए हैं, आगे भी कराए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यौन विकास के परिणामस्वरूप यौन अंगों में वृद्धि होती है, यौन अंगों की सक्रियता व क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति की भावनाओं, सोच और व्यवहार में परिवर्तन होता है। उपयुक्त सभी तो ये सारे होते हैं किशोरावस्था में। ये सारे होते हैं किशोरावस्था में। ऑप्शन डी सही होगा। इम्भोरी शब्द का अर्थ है क्या है? सॉरी, इम्भोरी शब्द का अर्थ है सुखद अनुभूति, दुखद अनुभूति, उत्तेजित करना, प्रसन्न होना। तो इसका आंसर होगा उत्तेजित करना। आंसर यहाँ सबमिट किया हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाइए। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एएस कोचिंग सेंटर पार्ट 2, वहाँ पे पीडीएफ दिया जाता है और एएस कोचिंग सेंटर यहाँ पे क्यूज कराए जाते हैं। तो आपकी मर्जी, आपको मन करे तो दोनों ज्वाइन कीजिए, या फिर सिर्फ आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ वाले ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किशोर हैं, जनसंख्या का 1/5%, जनसंख्या का 1/10%, जनसंख्या का 1/15% या जनसंख्या का 1/20%। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास के चैप्टर 8 का ये क्वेश्चन है। 10th वाले मैंने चैप्टर का क्वेश्चन करा दिया, ये 8 चैप्टर का क्वेश्चन है। आज 2-4 चैप्टर के मिक्स करके क्वेश्चन लाए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अभी कहीं नहीं देखा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप ही के लिए आया है। तो भारत में किशोर का जनसंख्या कितना है, ऐसे भी पूछ सकता है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो हमारा पहला आंसर होगा जनसंख्या का 1/5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं है? क्रोध, भय, प्रेम या शोक? तो सभी जानते हैं कि शोक संवेग नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये चैप्टर 7 का है, वो चैप्टर 8 का था। द वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता है मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या कॉलिंग्स? तो मैक्स वेबर के रचयिता हैं, सॉरी, द वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता हैं मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या कॉलिंस? तो द वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार स्थिति से अर्थ विनिमय के किसी भी विषय बदलने के उन तमाम अवसरों से होता है जिनके बारे में बाजार स्थित है। बाजार स्थिति में सहभागी को पता है कि वे उन्हें प्राप्त है और वे दामों तथा प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से उनकी मनोवृत्तियों के लिए संदर्भपूर्ण हैं। बाजार की उक्त परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा किसने दी है? मैक्स वेबर ने, सीजवी ने, एडम स्मिथ ने या मैकाइवर ने? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मैकाइवर ने। तो यह परिभाषा मैक्स वेबर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किस सामाजिक वैज्ञानिक से है? यह परिभाषा किसने दी है? अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किस सामाजिक वैज्ञानिक से है? आर.के. ब्राउन, मार्शल, स्पेंसर या स्मिथ? किससे है? तो ये स्मिथ से, अदृश्य हाथ की अवधारणा स्मिथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
प्राचीन काल में भारत में विनिमय व्हील या हुड्डी का प्रचलन किस प्रव्य व्यवस्था से संबंधित था? किस परिव्यवस्था से संबंधित था? प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हुड्डी का प्रचलन किस परिव्यवस्था से संबंधित था? बैंकिंग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो किससे था प्राचीन काल में? बैंकिंग व्यवस्था से। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत में वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ग्रामीण भारत में वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? सती प्रथा, जजमानी प्रथा, जौहर प्रथा या ये सभी? तो किस नाम से जाना जाता है? तो जजमानी प्रथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय अथवा अन्य रोकथाम से पर्वत मुक्त होता है क्या कहलाता है? वह बाजार जो किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय तथा अन्य रोकथाम से अपरिवर्तित होता है क्या कहलाता है? मुक्त या खुला बाजार, बंद बाजार, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसके आंसर होंगे मुक्त या खुला बाजार। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं? प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती है जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। जॉर्ज सीमेल, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या लुईस वर्थ ने? किसका ये कथन है? किसका ये कथन है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? किस दशक से माना जाता है? 1960 से, 1970 से या 1980 से? तो भारत में भूमंडलीकरण का आरंभ 1980 के दशक से माना जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो पूर्व में बाजार का हिस्सा नहीं था वह अब बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है, अर्थात वह बाजार अब हिस्सा बन गई है, वह बाजार का अब एक हिस्सा बन गई है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पैणीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बाजार की प्रमुख विशेषता है? बाजार में वस्तुओं का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाजार में सभी सेवाएं भी अन्य वस्तुओं की भांति खरीदी या बेची जाती हैं। बाजार में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पाया जाता है या उपरोक्त सभी? तो ये सारे हैं बाजार की प्रमुख विशेषताएं। ये सारे होंगे। बाजार में वस्तुओं का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाजार में सभी सेवाएं भी अन्य वस्तुओं की भांति खरीदी व बेची जाती है। बाजार में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से बाजार का एक स्वरूप है? साप्ताहिक बाजार, औद्योगिक बाजार, पूर्ण या अपूर्ण बाजार, ये सभी? तो निम्न में से बाजार का एक स्वरूप कौन है? तो ये सभी बाजार के स्वरूप हैं, और साप्ताहिक, औद्योगिक, पूर्ण अपूर्ण बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार क्या है? तो बाजार संस्था है, सामाजिक समूह है, एक समुदाय है, इनमें से कोई नहीं है। तो बाजार एक संस्था है। नेक्स्ट है पैणीकरण में क्या होता है? एक सेवा भी पण्य हो सकता है। एक सेवा भी पण्य हो सकता है। जो वस्तु पण्य नहीं है वो कभी पण्य नहीं हो सकती, केवल वस्तु पण्य हो सकता है, इनमें से सभी। तो पैणीकरण क्या है? तो यहाँ सी सही होगा, केवल वस्तु पण्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एडम स्मिथ ने कहा था कि बाजार में काम करता है अदृश्य लाभ, अदृश्य हाथ, अदृश्य श्रम या अदृश्य धन। तो एडम स्मिथ ने कहा था कि बाजार में काम करता है अदृश्य हाथ। बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारण का मूल्य आधार है, क्या है? तो बाजार में किसी वस्तु की कीमत का मुख्य आधार है प्रतिस्पर्धा, वस्तु की मांग एवं पूर्ति, वस्तु की गुणवत्ता एवं सेवाओं का मूल्य। तो बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारण का मुख्य आधार वस्तु की मांग एवं पूर्ति है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि पूर्वाग्रह शीघ्रता में लिया गया वह निर्णय है जो पूर्व परीक्षण किए बिना ही किसी व्यक्ति अथवा समूह के प्रति अपनी धारणा बना लेता है? आलपोर्ट, आर्गवन, जीए धुरिये या डीपी मुखर्जी। तो किसका है? तो यह कथन आर्गवन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अछूत जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। गांधी जी ने अछूत जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति संबंधी नियोक्ता निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1835 में, 1849 में, 1850 में या 1855 में? तो जाति संबंधी नियोक्ता निवारण अधिनियम 1850 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज वैज्ञानिक ने कृषक जातियों को पिछड़ा वर्गों को मर्मसार माना है? किस समाज वैज्ञानिक ने कृषक जातियों को पिछड़ा वर्गों का मर्मसार माना है? M.N. श्रीनिवास, लुई ड्यूमॉन्ट्स, G.S. धुरिये या आंदे बेताई। तो किसने माना है? तो आंदे बेताई ने माना है कृषकों को पिछड़े वर्ग का मर्म और सार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1937 में ट्रावनकोर राज्य ने शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को क्या कहकर संबोधित किया था? अति पिछड़ा, पिछड़े वर्ग, पिछड़े समुदाय या इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने पिछड़े समुदाय कह के संबोधित किया था राज्य में शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को। आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? भारत का पहला पिछड़ा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? बीपी मंडल, काका कालेकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरोजिनी नायडू। तो भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट है मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की संस्तुति की है? 48%, 52%, 53% या 54%? तो मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 52% आरक्षण देने की संस्तुति की है। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु ज्योतिबा फूले ने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्य शोधक समाज या इनमें से कोई नहीं? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना दयाराम साहनी ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्पृश्यता का प्रमुख आयाम क्या है? निम्नलिखित में से अस्पृश्यता का प्रमुख आयाम क्या है? बहिष्कार, अधीनता, शोषण, इनमें से सभी? तो
तो ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा सुझाव दिया है? सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण का प्रावधान। 27% आरक्षण केवल सेवाओं में ही नहीं बल्कि पदोन्नति में भी की जाए। अनुसूचित जाति और जनजातियों की भांति अन्य पिछड़े वर्गों को भी सूचीबद्ध किया जाए। उपयुक्त सभी। तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कौन सी सुझाव दिया है? तो ये सारे सुझाव दिए हैं। सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण का प्रावधान हो। 27% आरक्षण का प्रभाव केवल सेवाओं में, केवल आरक्षण केवल सेवाओं में ही नहीं बल्कि पदोन्नति में भी 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजातियों की भांति अन्य पिछड़े वर्गों को भी सूचीबद्ध किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा पिछड़े वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो वो है जमींदार प्रथा का उन्मूलन, वयस्क मताधिकार, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं। आज हम इतना ही तक देखेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।